आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने मृदभांड को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा काल की। तो हमने अभी आपको बताया कि हड़प्पा काल में, वैदिक काल में, महाजनपद काल में, इन सारे टाइम पीरियड में हमें मृदभांड के जो साक्ष्य मिले हैं उनका क्या स्पेसिफिकेशन है, इस बारे में हम बात करते हैं। और आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस बारे में भी हम बात करते हैं। तो मृदभांड को इंग्लिश में पॉटरी कहते हैं। अब आते हैं हड़प्पा टाइम पीरियड में। एक एक टाइम पीरियड को आप समझेंगे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और कभी भी अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं हम हड़प्पा काल की। तो थोड़ा सा अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो मैंने अपने कुछ पुराने वीडियोज़ में आपको बताया था कि हड़प्पा टाइम पीरियड में हमें गेरू वर्णीय मृदभांड मिला हुआ है। अब गेरू वर्णीय मृदभांड क्या होता है? गेरू वर्णीय मृदभांड मतलब गेरू को अगर क्या बोलते हैं, गेरू का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आज भी गांव में दीवारों को पेंट करने के लिए गेरू का यूज़ होता है। इवन गोबर में भी गेरू मिला के वो लोग फ्लोर को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो वो जो गेरू रंग है उसको मिक्स करके या उसका यूज़ करके हड़प्पा काल की जितना भी पॉटरीज मिला है उसमें हमें उस लाल रंग का एविडेंस मिलता है। अब आप देख सकते हैं गैरिक या गेरू वर्णीय, इसको गैरिक भी बोलते हैं, गेरू वर्णीय मृदभांड। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, ये सब नहीं पूछा जाएगा कैसा मृदभांड मिला है, आपको दे दिया जाएगा सीधा OCP। ये दिया जाएगा OCP किस टाइम पीरियड का मृदभांड है, या ऐसा मृदभांड हमें किस काल में मिलता है। वो आपके सामने ऐसे 4-5 ऑप्शन रख देगा, हड़प्पा काल, वैदिक काल, महाजनपद काल। अब आपको बताना होगा किस टाइम पीरियड का है। अब OCP देखते ही आधे बच्चे तो ऐसे ही उनका हालत ख़राब हो जाती है कि अरे बाप रे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है या रीजनिंग का क्वेश्चन है। OCP कहाँ से आया है समझिए। गैरिक वर्णीय मृदभांड, गैरिक को इंग्लिश में ऑर्करी बोलते हैं। वर्णी मतलब वर्ण, वर्ण मतलब रंग, रंग मतलब कलर, कलर, और मृदभांड को पॉटरी। इजी हो गया, ऑर्करी, कलर, पॉटरी। अब इसको शॉर्ट फॉर्म अगर हम कर देंगे तो OCP ही तो आएगा। तो कितना आसान हो गया इसको। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि OCP को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्करी, कलर, पॉटरी, बस इतना। अब ऑर्करी मतलब गेरू, कलर मतलब वर्णी, पॉटरी मतलब मृदभांड। गेरू वर्णी मृदभांड किस टाइम पीरियड में मिला है? हड़प्पा सभ्यता। बस आपको कुछ देखना ही नहीं, सीधा हड़प्पा सभ्यता पे टिक कर देना है। और किस रंग का है? कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड है वो बाकी टाइम पीरियड के मृदभांड से किस टाइप में या किस प्रकार से अलग है। तो रंग के बिहाफ पे, मतलब लाल रंग का मिला हुआ है, तो रंग के आधार पर जो हड़प्पा काल का मृदभांड है वो विभिन्न है। अब आते हैं नेक्स्ट वैदिक काल पे। वैदिक काल की अगर हम बात करें, इसमें दिया है PGW। अब PGW क्या है? बहुत आसान है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना इंटरेस्टिंग है, और इसको एग्जामिनेशन में कितना मोल्ड करके देते हैं सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप गलत आंसर टिक कर दें। तो वैदिक काल का जो मृदभांड है अभी हम आगे पढ़ाएंगे, इसके बाद हमारा वैदिक पीरियड ही स्टार्ट होगा। तो वैदिक काल में जो हमें बर्तन मिले हैं, जो मृदभांड मिले हैं, या थाली, कटोरा, सुराही, लोटा, जो कुछ भी जितना भी बर्तन मिला है वो चित्रित धूसर मृदभांड। देखो, एक तो हिंदी इतनी गजब होती है, हिस्ट्री में जब आप देखेंगे तो आपका हिंदी देख के ही आधा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि बाप रे इतना टफ क्या है ये। बट कुछ नहीं है, इसको अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। चित्रित मतलब पेंटेड, जो पेंट किया गया हो। धूसर क्या होता है? धूसर मतलब जैसे जमीन का कलर होता है ग्रे कलर। मृदभांड पॉटरी, या पॉटरी को इंग्लिश में वेयर भी, मतलब सॉरी, पॉटरी और वेयर दोनों एक ही बात होती है, तो पॉटरी भी कह सकते हैं, वेयर भी कह सकते हैं, लेकिन पॉटरी लिखा हुआ कम आता है वैदिक और बाकी टाइम पीरियड के लिए, वेयर लिखा हुआ ज़्यादा आता है। पॉटरी वर्ड जो है वो आपका सिर्फ हड़प्पा काल में ही आपको क्वेश्चन में मिलेगा, दोनों का मतलब एक ही है, डोंट बी कंफ्यूज। अब चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित मतलब पेंटेड, धूसर मतलब ग्रे, मृदभांड मतलब पॉटरी या वेयर। अब पूछा क्या गया, PGW टाइप का मृदभांड हमें किस टाइम पीरियड से मिला है? तो वैदिक काल, मतलब पेंटेड ग्रे वेयर। सिंपल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना समझना है कि इसको हम इंग्लिश में करेंगे। इंग्लिश में कुछ चीज़ें आपके लिए आसान हो। कभी भी अगर आपको नहीं समझ में आए ना क्वेश्चन, तो आप जब आप नेट का या ऐसा कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं PCS लेवल का भी,
तो आपको एक पेज में हिंदी और एक पेज में इंग्लिश वर्जन दिया होता है। अगर आपको हिंदी में कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है, कि क्या आपसे पूछना चाहता है, तो एक बार आप इंग्लिश में उसको पढ़ के देखिएगा, तो आपके लिए थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। हो सकता है आप उस क्वेश्चन को क्रैक भी कर दें। तो चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे पॉटरी या वेयर। तो PGW, आप समझ में आया PGW क्या है, यानी पेंटेड ग्रे वेयर। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जो वेयर है ये आपका वैदिक पीरियड के बाद सभी के लिए यूज होगा। OCP में मतलब वही है, पॉटरी वही होता है, वेयर भी वही होता है, बस हड़प्पा काल के लिए सिर्फ OCP यूज होता है, यानी ऑर्करी कलर पॉटरी। वैदिक काल के लिए हमारा पेंटेड ग्रे वेयर, पॉटरी भी बोल सकते हैं, बस आपको एग्जामिनेशन में वेयर लिखा हुआ मिलेगा। अब ग्रे मतलब स्लेटी कलर, ग्रे कलर तो सभी जानते हैं, लेकिन वैदिक काल का जो हमें मृदभांड मिला है ये कौन से लोग यूज़ करते थे, प्रीमियम लोग। प्रीमियम मतलब बहुत जो संपन्न लोग होते थे, जो बहुत पैसे वाले अमीर घराने के लोग होते थे, उनके पास से हमको चित्रित धूसर मृदभांड मिला है। अब देखो ग्रे कलर का मृदभांड मिला है और उसको बहुत अच्छे से पेंट कर दिया गया है, सुंदर बना दिया गया है, तो उसको पेंटेड ग्रे पॉटरी हम नाम दे देते हैं। फिर बात करते हैं, अब वैदिक टाइम पीरियड का जो मृदभांड है उसका कलर कैसा था, ग्रे कलर था, यानी स्लेटी कलर था। और कैसे लोग यूज़ करते थे, प्रीमियम लोग। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको और थोड़ा आगे आसान हो जाएगा। जैसे मान लिया आपका कोई हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारा कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, उसके घर हम गए, तो हमें नॉर्मल जैसे हम जिस बर्तन में खाते हैं, स्टील में, प्लास्टिक में, फाइबर में, ऐसे ही खाना दिया गया, बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। तो वो हमारा आ गया हड़प्पा काल में। अब कुछ दिन बाद आपकी दोस्ती थोड़ा सा और अच्छे, बहुत थोड़ा अमीर आदमी से हो गई, तो आप उसके घर गए, उसने आपको लंच या डिनर पे इन्वाइट किया, तो उसने आपको जो उसके पास बर्तन था वो बहुत पेंटेड था, मतलब जो उसका बर्तन था वो पेंटेड था, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना था, दिखने में अच्छा लग रहा था, तो वो हमारा हो गया चित्रित धूसर। ये एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, एग्जाम में मत ढूंढिएगा। चित्रित धूसर मृदभांड मतलब पेंटेड ग्रे पॉटरी या पेंटेड ग्रे वेयर। ये हमारा प्रीमियम क्लास के जो लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो वैदिक काल में पेंटेड ग्रे वेयर का यूज़ करते थे। PGW समझ में आ गया, PGW वैदिक काल, OCP हड़प्पा काल। क्लियर। अब बात करते हैं महाजनपद काल। अब देखो महाजनपद काल में जो है कितना लंबा चौड़ा नाम दिया है, NBPW, पर बहुत आसान है, अभी आगे समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। महाजनपद काल, वैदिक काल के बाद क्या हुआ कि जो शहर बनना शुरू हो गए थे, हालांकि शहर तो हमारे हड़प्पा सभ्यता से शुरू हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर जो भारत है उस टाइम 16 महाजनपद में बढ़ चुका था। और वो जितने भी महाजनपद थे उसमें 16 महाजनपद में से सिर्फ एक था महिष्मती, जो कि साउथ इंडिया में थे। महिष्मती नाम आपने सुना होगा, जितने लोगों ने बाहुबली देखी होगी सबको पता होगा। बाकी जितना महाजनपद था वो हमारा नॉर्थ इंडिया में था, मतलब ये सारा जो एरिया था ये हमारा इंडिया के मैप में इधर का एरिया नॉर्थ का ये कवर करता था, उत्तर महाजनपद काल का, यानी उत्तर भारत में था। तो इसको नाम क्या दे दिया, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। अब मृदभांड के लिए जगह नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, आप समझ जाइएगा। तो उत्तरी से, जो कि महाजनपद कहाँ मिले हैं, उत्तर भारत में, सिर्फ एक को छोड़ के, तो हमने उत्तरी नाम दे दिया। और किस रंग के मिले हैं, तो काले मिले हैं। और कैसे, और स्पेसिफिकेशन क्या है, चमकीले हैं, यानी बहुत चमकदार है, बहुत शाइनी मिले हैं। और मृदभांड को इंग्लिश में वेयर कहते हैं। नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब आप देखिए ऊपर से समझ में आ जाएगा आपको, N से नॉर्थ, B से ब्लैक, P से पॉलिश्ड, W से वेयर, NBPW। अब क्वेश्चन आपसे ये सब दुनिया कथा नहीं पूछा जाएगा, सीधा ये पूछा जाएगा NBPW टाइप के मृदभांड किस टाइम पीरियड से मिले हैं, खत्म। अब अगर आपको ये पता है कि उत्तरी काले चमकीले नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है वो महाजनपद काल के हैं, तो आप आंसर टिक कर देंगे, नहीं तो उसमें ढूंढते रहेंगे कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि रीजनिंग का है। तो आप समझिएगा बहुत अच्छे से, उत्तरी मतलब उत्तर भारत के, ब्लैक से काले, P से पॉलिश्ड मतलब चमकीले, W से वेयर। और कब तक मिले हैं, महाजनपद काल का एंड होता है 600 AD तक, तब तक हमें महाजनपद काल में NBPW के साक्ष्य यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का साक्ष्य मिला है।
अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कोई भी चीज़ चमकीली कब होती है? किसी भी चीज़ को हम चमकदार बनाने के लिए उसमें किसी ना किसी केमिकल का यूज़ करते हैं। बिना केमिकल का यूज़ किए तो कोई भी चीज़ चमकती नहीं है, कोई भी हो, चाहे आप दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, सब पॉलिश्ड होता है तो कितना अच्छा चमकता है। शूज़ लीजिए, शूज़ को चमकाने के लिए हम पॉलिश का यूज़ करते हैं। इवन घर में जो पेंटिंग भी होती है, अगर बहुत अच्छा हम उसको बहुत सुंदर बनाना है, बहुत चमकाना है, तो सीधी सी बात है, हम उसमें केमिकल टाइप का किसी भी एक अच्छे तरह का पेंट यूज़ करते हैं। तो उन सब में किसी ना किसी तरह का केमिकल यूज़ होता है। अब चमकीले से आप ध्यान रखिएगा कि जो महाजनपद काल के वो NBPW हैं, यानी नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हैं, ब्रह्मांड है, उसमें सबसे ज़्यादा रसायन का प्रयोग किया गया है, मतलब सबसे ज़्यादा केमिकल का यूज़ किया गया है। इस वजह से उस टाइम पीरियड के जो ब्रह्मांड हैं वो बहुत चमकीले मिले हैं। अब इस टाइम पीरियड के लोग कैसे थे? एक्स्ट्रा प्रीमियम। एक्स्ट्रा मतलब प्रीमियम, तो अभी हमने आपको बताया, आपका थोड़ा सा अमीर लोग हैं, आप उनके घर जाएंगे, आपको बहुत सुंदर सा अच्छा सा पेंट किया हुआ बर्तन देंगे। एक्स्ट्रा प्रीमियम, सपोज एक एग्जांपल देते हैं, आपकी दोस्ती अंबानी, ऐसा एज्यूम कर लीजिए, होगा नहीं टाटा अंबानी या ऐसा अडानी से आपकी दोस्ती हो जाए, एक दिन वो आपको लंच पे इनवाइट करें, तो सपोज करिए उनके बर्तन कैसे होंगे? एकदम मतलब चांदी के हो सकते हैं, क्रॉकरी एकदम ज़बरदस्त चमकीली, बहुत सुंदर सी, दिखने में एकदम बर्तन देख के ही मज़ा आ जाए। तो महाजनपद काल एक्स्ट्रा प्रीमियम, एग्जाम्पल से याद रखिएगा। प्रीमियम जो है वो वैदिक काल के लोगों का बर्तन है, और एक्स्ट्रा प्रीमियम यानी और भी ज़्यादा जो संपन्न लोग थे उनको जो हमारा नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड से ध्यान रखिएगा, चमकीला मतलब बहुत सुंदर, और चमकीला है तो केमिकल का यूज़ हुआ होगा। और इस टाइम पीरियड के जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लोग थे वो NBPW का यूज़ करते थे। क्लियर? NBPW उत्तरी काले चमकीले पॉलिश्ड, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हो गया। हड़प्पा काल OCP, वैदिक काल PGW, महाजनपद काल NBPW। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म अगर आपके दिमाग में है तो आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट नहीं होगा। NBPW महाजनपद काल से रिलेटेड है, PGW वैदिक काल से रिलेटेड है, OCP आपका P पोट्री वेयर, दोनों एक ही है, लेकिन पोट्री जो यहाँ पर इसका फॉर्म है वो हड़प्पा काल के लिए यूज़ होता है। गॉट इट? अब ये तो हमारे हो गए 3 टाइप के मृदभांड के इस टाइम पीरियड में ऐसे ऐसे मृदभांड मिले। क्वेश्चन यहीं से आएगा, NBPW ही पूछा जाएगा, PGW पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे चित्रित धूसर मृदभांड किस टाइम पीरियड के मिले। अब इतना तो हो सकता है आपको हिंदी में लिख के ऐसा दे दे, पर जब ये लिख के देगा तो आपका दिमाग सीधे क्लिक करना चाहिए कि PGW यानी प्रीमियम टाइप के जो लोग थे वो पेंटेड ग्रे वेयर का यूज़ करते थे। बात खत्म। प्रीमियम टाइप हमने किस में पढ़ा है? वैदिक काल में। ठीक है। अब एक टाइप का मृदभांड और मिला है BRW। अब ये कौन सी नई बला है, पढ़ते हैं भाई। BRW क्या है? इन तीनों टाइम पीरियड में कॉमन है, मतलब ये एक ऐसा मृदभांड मिला है जो हमें तीनों टाइम पीरियड में थोड़ा सा कॉमन मिला है। मतलब हड़प्पा काल से लेकर, या हड़प्पा काल के और पहले अगर हम जाएंगे, हमने आपको बताया था नियोलिथिक एज से मृदभांड मिलना शुरू हो गए थे। तो नियोलिथिक एज से लेकर जो हमारा महाजनपद काल का एंड है तब तक हमें मृदभांड मिले हुए हैं। तो वो ऐसा कॉमन मृदभांड है जो तीनों टाइम पीरियड में, वो है BRW। BRW क्या है, पढ़ते हैं। B से ब्लैक, R से रेड, W से वेयर। ये थोड़ा मेरे बच्चे ने इसको हटा मिटा दिया है तो उतना क्लियर शायद आपको ना दिखे, मैं फिर से लिख देती हूँ। ठीक, अब देखिए, काले लाल मृदभांड, ठीक, यानी B से ब्लैक, R से रेड, V से W से वेयर। अब देखो बात करें अगर हम, हड़प्पा काल का जो मृदभांड है उसका रंग कैसा था? लाल रंग का। वैदिक काल का जो मिला है उसका रंग कैसा था? ग्रे कलर का। महाजनपद काल में जो मिला है वो भाई पॉलिश्ड, बहुत काले और चमकीले, बहुत ग्लिटर्ड मिले हैं। और जो कॉमन है वो क्या मिला है? काला भी है, लाल भी है मृदभांड, यानी काले लाल मिक्स्ड मृदभांड मिले हुए हैं, वेयर मिले हुए हैं। और चूंकि ये काले लाल मृदभांड को अथर्ववेद में एक वर्ड है कृष्ण लोहित। अथर्ववेद हम इसलिए बता रहे हैं आपको, अभी जब आगे पढ़ेंगे आप, वैदिक काल पीरियड में वेदों की रचना हो गई थी, तो अथर्व वेद में ये लिखा हुआ है कि काले लाल को कृष्ण लोहित भी कहा जाता है। तो आपसे काले लाल मृदभांड नहीं पूछा जाएगा, या तो BRW आएगा या पूछा जाएगा कृष्ण लोहित मृदभांड किस टाइम पीरियड। कृष्ण लोहित मृदभांड निम्नलिखित में से तीनों काल में
कॉमन, मतलब ऐसा कौन सा मृद भांड है जो तीनों टाइम पीरियड में कॉमन रहा है? तो कृष्ण लोहित मृद भांड या BRW आपको लगाना है। काले लाल मृद भांड आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना आपको नंबर दे देंगे, अब ऐसे आपको ज़्यादा थोड़ा मिल जाएगा। तो कॉमन जो है वो BRW, ये बोला जाएगा कि इनमें अब इन चार में चारों आपको ये सब कुछ देगा ही नहीं, देगा OCP, PGW, NBPW, BRW। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब हड़प्पा काल से लेकर महाजनपद काल तक कॉमन मृद भांड है? तो BRW, मतलब ब्लैक रेड वेयर कृष्ण लोहित मृद भांड। ऐसे तो काला लाल मृद भांड होगा, अब कृष्ण लोहित मृद भांड क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, महाजनपद हमने बताया ना कॉमन है तीनों में, तो महाजनपद काल में रसायन का प्रयोग तो शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो आयरन ऑक्साइड का मात्रा इसमें बहुत मिला है। अब आयरन ऑक्साइड क्या होता है? सीधी बात, लोहे को जब हम बहुत गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाता है, तो वहाँ से कनेक्ट करके इसको आयरन ऑक्साइड मिलाया गया है, तो इसको नाम दिया गया कृष्ण लोहित मृद भांड। एक एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे और एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कृष्ण लोहित मृद भांड यानी काले रंग के जो हैं उसको हमने केमिकल मिला के, आयरन ऑक्साइड मिला दिया है तो लाल हो गया। जैसे कि मंगल ग्रह पर भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत है, इसलिए वो इतना ज़्यादा लाल है। तो सेम है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो ये भी लाल है, तो कृष्ण लोहित नाम दिया है। और मृद भांड यानी ब्लैक रेड वेयर। अब ये मिला है हमको चिलकोलित एज से। चिलकोलित को हमने बताया था आपको, ताम्र पाषाण काल नाम देते हैं। चिलकोलित एज से ओलिगेरिक पीरियड तक, ओलिगेरिक पीरियड हमारा वही महाजनपद काल, इसको इंग्लिश में ओलिगेरिक पीरियड बोलते हैं। तो चिलकोलित एज यानी ताम्र पाषाण काल से या हमें मिला हुआ है महाजनपद काल तक कॉमन मिला है जो BRW है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। OCP, PGW, NBPW, BRW। BRW कॉमन है, NBPW महाजनपद काल से है, PGW वैदिक काल से है और OCP आपका हड़प्पा पीरियड से है, जिसमें जो P पोट्री है वो सिर्फ हड़प्पा काल के लिए ही यूज़ हुआ है। मेरे ख्याल से अब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी मृद भांड में, और इसी से क्वेश्चंस आता भी है। वैसे तो मनुष्य की सबसे पहली खोज क्या थी? आग की खोज। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए मनुष्य की पहली रासायनिक खोज क्या है, तो मनुष्य की पहली रासायनिक खोज मृद भांड है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी और बहुत टेक्निकली क्वेश्चन है कि ऐसे या तो आप उसमें कई ऑप्शन होंगे, दिमाग आपका चारों तरफ जाएगा ही, और बहुत आसान है। पहली बार रसायन का यूज़ कब किया गया? मृद भांड बनाने में। वो तो फिर बाद में जब धातुओं का यूज़ बहुत अच्छे से शुरू होगा, लोहा बनना शुरू हो गया, तो कई चीज़ें बनाना शुरू किया गया, बट सबसे पहले जो रसायन का यूज़ हुआ वो मृद भांड बनाने में। तो मनुष्य की पहली रासायनिक खोज क्या है? मृद भांड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर्वाधिक रसायन का प्रयोग किस काल के मृद भांड में किया गया है, और आंसर आपको हो सकता है शायद ये सब हिंदी में लिख के ना दे, तो आपका आंसर जाना चाहिए NBPW, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हिंदी में उत्तरी काले चमकीले मृद भांड। ये पूछा रसायन का किस टाइम के मृद में किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आई होप द बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।